अभी जो राजमाता थी इनकी, जो राजमाता थी वो कभी राम पे विश्वास नहीं करती थी, ना कभी गंगा नहाई ना कभी राम को माना। अभी जब पिछले साल एडमिट कहाँ हुई जब बीमार पड़ गई थी, गंगा राम में। जो आयरन लेडी ना कभी गंगा नहाई ना कभी राम को माना, वो एडमिट हुई गंगा राम हॉस्पिटल में। क्यों हुई? तो गंगा क्यों हुई? ये आयरन लेडी इनकी वो है कि जो कहती थी राम तो होते ही नहीं है। ये आयरन लेडी वो है जो कहती थी राम तो होते ही नहीं है, राम कहाँ पैदा हुए कागज दिखाओ। अभी इसी आयरन लेडी से इनका असली नाम और असली काम पूछ लूं तो बता देंगे ये लोग। उसको हराना 3 बार का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उसको हराना। आज तक विपक्ष भी एक एलिगेशन नहीं लगा पाया कि मोदी के ऊपर और योगी के ऊपर घोटाला है। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी टेंशन में आ गए हैं। अच्छा, टेंशन हम भी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए तो बन जाएंगे क्या? देश में 2 ही शेर है, कौन कौन है? एक योगी दूसरा मोदी। लोग मोदी और योगी के तो है बोल रहे हैं कि देश को खा गई ये लोग, गरीबी में चले। ये तो भैया देश को खाने वाले कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप खुश हो? बिल्कुल। मोदी है तो मुमकिन है और राहुल है तो मुश्किल है। अभी आपने कहा कि मोदी को हटाने के लिए कह रहा है, ठीक है, हट जाएगा, जनता जिस दिन चाहेगी हटा देगी। हट जाए और योगी जी बैठ जाए तब ना 10 लोगों को भोंकने से हट जाएगी। 10 लोगों को भोंकेंगे कुत्ते के जैसा, उससे जनता, उससे मोदी हट जाएगा, योगी हट जाएगा। अरे तुम्हारी इतने काबिलियत है तो उस गधे को घोड़ा बनाओ ना। कौन से गधे? किसी भी गधे को घोड़ा बनाओ। प्रधानमंत्री का कार्टून बना सकते हैं, कार्टून को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते ये लोग। ये वो प्रधानमंत्री है कि जब गुजरात में था ना, तब जो लोग जिसको कह रहे हैं ना राहुल गांधी ये फला ढेका, जिनकी मम्मी भी मर जा रही थी जम्मू कश्मीर में जाने के लिए, वो जाकर के उस दिन और चैलेंज देकर के जाके, वो मोदी है कि जो चैलेंज देकर आया और टाइम दिया और समय दिया, उस दिन लाल चौक पे तिरंगा फहराया। उसको हराना 3 बार का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उसको हराना। आज तक विपक्ष भी एक एलिगेशन नहीं लगा पाया कि मोदी के ऊपर और योगी के ऊपर घोटाला है। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी टेंशन में आ गए हैं। अच्छा, टेंशन हम भी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए तो बन जाएंगे क्या? क्या कह रहे थे आप? आइए, क्या कह रहे थे आप? मोदी के लिए कह रहे थे। क्या आपने पूछा? मैंने पूछा कि मोदी जी और अमित शाह के लिए नारेबाजी चल रही है आजकल की, उनको देश से हटाओ, इस्तीफे दो, तो क्या ये जायज है? गलत है तो इनसे बढ़िया तो कोई नेता नहीं है मोदी और योगी से। आप कह रहे हैं कि अभी आपसे सुना है कि आप कह रहे हैं कि इस देश में 2 ही शेर है, कौन कौन है? एक योगी दूसरा मोदी। लोग मोदी और योगी के तो है बोल रहे हैं कि देश को खा गई ये लोग, गरीबी में चले। ये तो भैया देश को खाने वाले कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप खुश हो? बिल्कुल। मोदी के एक बात बताइए, आप काम क्या करते हैं बताइए आप पहले, आप क्या काम करते हैं अभी जो बताइए। कहोगे हम तो वो कर लेंगे, मजदूर आदमी है। वो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी ब्लड टेस्ट भी करा दिया। ये करते क्या? खुश है ये? करता भैया, वही काम करके छोड़ चुका हूँ। चाय की दुकान 30 साल चलाई है गाजियाबाद के अंदर, बाहर से नहीं हूँ, इंग्लैंड से नहीं आया हूँ। बताइए। नहीं बताइए ना, मतलब अपने आप अपने अंदर कोई सहूलियत नहीं चाहते हो, मतलब आप ये चाहते हो, आप मेरी बात का जवाब दो, आप ये चाहते हो मतलब आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहे? क्यों नहीं, हमारी तो अच्छी चल रही है, आपकी खराब है क्या? एक बात बताइए, मैं तो खैर स्टूडेंट हूँ, मैं तो एक बात बता नहीं, एक बात बताइए आप मेरे को। मैं स्कूल नहीं गया हूँ। आप ये चाहते हो मतलब आपकी लाइफ, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ले, अच्छी पढ़ाई करे, देश में कुछ सुधार हो, तो अच्छी होगी शिक्षा, कोई अच्छी है। आपकी सोच वहीं तक ही है ना, इसलिए आप ऐसी बात करो। आपकी सोच जो 30 साल तक जो चल रही है उसी तरीके से आप लोग लेके चल रहे हो सोच कुछ की है, तो कुछ अच्छा नहीं चाहते ना आप, मतलब चाहते हो सीमित बात यहीं तक रहे। हो सके तुम्हारी रेल की पटरी पे होगी, हमारे चांद तक की सोच है, आपको कोई नहीं समझा सकता, आप समझाने वाला है ही ना। कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो हम खुश हैं, मोदी जी हैं तो हम आजाद है। बताइए। नहीं, बिल्कुल मोदी जी हैं तो खुशी है, सही बात है। बताइए। कह रहे कुछ नहीं, मैंने जो बोलना था बोल दिया। मैंने कहा बात इंसान अपने अंदर सुधार चाहता है, वो ये लोग। एक सेकंड, सबसे पहले ट्रेन पूरे भारत में कहाँ से कहाँ तक ये बताइए। अंकल मोदी है तो मुमकिन है और राहुल है तो मुश्किल है, ये बात हकीकत है। अभी आपने कहा, अभी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अभी आपने कहा कि मोदी को हटाने के लिए कह रहा है, ठीक है, हट जाएगा, जनता जिस दिन चाहेगी हटा देगी। हट जाए और योगी जी बैठ जाए तब ना 10 लोगों को भोंकने से हट जाएगी। 10 लोगों को भोंकेंगे कुत्ते के जैसा, उससे जनता, उससे मोदी हट जाएगा, योगी हट जाएगा। अरे तुम्हारी इतने काबिलियत है तो उस गधे को घोड़ा बनाओ ना।
कौन सी गधे? किसी भी गधे को घोड़ा बनाओ, फिर उस पर सवारी करो, गधे पे सवारी करे, वो धीरे धीरे चलेगी ना। मैं बताता हूँ अभी ये प्रोटेस्ट हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री का कैसा कैसा कार्टून बना के लेकर आए, है ना, कैसा कैसा कार्टून बना के लेकर आए। और ये बात हकीकत है, प्रधानमंत्री का कार्टून बना सकते हैं, कार्टून को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते ये लोग। ये वो प्रधानमंत्री है कि जब गुजरात में था ना, तब जो लोग जिसको भी कह रहे हैं ना राहुल गांधी ये फला ढेका, जिनकी मम्मी भी मर जा रही थी जम्मू कश्मीर में जाने के लिए, अभिजीत दीप के अभिजीत अभी बता रहा हूँ, अभिजीत दीप सुनो वो अंकल थोड़ा शांत रहना आई। वो जाकर के उस दिन और चैलेंज देकर के जाके, वो मोदी है कि जो चैलेंज देकर आया और टाइम दिया और समय दिया, उस दिन लाल चौक पर तिरंगा फहराया, उसको हराना 3 बार का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उसको हराना। आज तक विपक्ष भी एक एलिगेशन नहीं लगा पाया कि मोदी के ऊपर और योगी के ऊपर घोटाला है। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी टेंशन में आ गए हैं। अच्छा टेंशन, हम भी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए तो बन जाएंगे क्या? छात्रों से टेंशन में आ गए। क्यों टेंशन में आएंगे? टेंशन क्रिएट कर दिया मोदी। अभी जो राजमाता थी इनकी, जो राजमाता थी वो कभी राम पे विश्वास नहीं करती थी, ना कभी गंगा नहाई, ना कभी राम को माना। अभी जब पिछले साल एडमिट कहाँ हुई, जब बीमार पड़ गई थी, गंगा राम में ना। और जो आयरन लेडी ना कभी गंगा नहाई, ना कभी राम को माना, वो एडमिट हुई गंगा राम हॉस्पिटल में। क्यों हुई? क्यों हुई? ये आयरन लेडी इनकी वो है कि जो कहती थी राम तो होते ही नहीं है। भैया थोड़ा शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। ये आयरन लेडी वो है जो कहती थी राम तो होते नहीं है, राम कहाँ पैदा हुए, कागज दिखाओ। अभी इसी आयरन लेडी से इनका असली नाम और असली काम पूछ लूं तो बता देंगे ये लोग? बता पाएंगे? नहीं, आप ही बता दो, आप तो पत्रकार हो। नहीं, एक मिनट, इनका जो कहते थे राम कहाँ पैदा हुआ, कागज दिखाओ, उसी आयरन लेडी का असली नाम और असली काम पूछ लो, आप ही बता दो। सुनो, पहली बात तो ये है कि बात यहाँ पे एजुकेशन को लेके चल रही है। हम किसी की ऐसी बातों को लेके, धार्मिक रिलीजन मतलब रिलीजन लोग लेके ऐसी बात नहीं कर सकते। हम यहाँ खाली ओनली स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी तो आप स्टूडेंट के आड़ में, आपको पता है अभिजीत दीप के पार्टी चुनाव लड़ने जा रहे हैं सीजेपी की तरफ से। वो तो देखो हमें पता नहीं है, लेकिन ये पे अभी जो आपको लगता है कि सीजेपी जो प्रोटेस्ट हुआ वो सच में छात्रों के लिए किया गया है या मेरे को जो ज्यादा स्टूडेंट किया गया है? छात्रों के लिए हुआ, मैं छात्रों के सपोर्ट में हूँ। मेरे को ये बताओ, अगर पंजाब में क्यों नहीं जाता वो? इसका दोहरी था पंजाब में जो अभी फार्मेसी हो, वहाँ पर क्यों नहीं जाता? ये इसका दोहरा था। अभी झारखंड में महतो जो है वो 5 जुलाई से अनशन में बैठा है, वहाँ पर कभी गया? आज ही यार मैं तेरे को यार, मैं कभी हाथ जोड़े, कभी खड़ा हुआ उनके साथ झारखंड में। अब उसे याद आ रहा है मैं झारखंड जाऊंगा, अब याद आया। पहले झारखंड जाने के लिए मना कर दिया कि मैं बीमार हूँ। अरे पहले हाँ, वो ऐसा है कि वो सोनम वांगचू बैठा है, उसके सामने ब्रेड पकौड़े खा रहा है, इसने अनशन, उसको 59 साल के बंदे को बेचारे को वो अनशन पे बिठा दिया। मेरे को ये बताओ, बच्चों के लिए प्रोटेस्ट था। अंकल आप कुछ कह रहे थे, आइए। आप पेंशनर हैं या फिर? मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप अपना बायोडेटा दो, आप अपना मत दो, आप दूसरों को ले रहे हो, अपना मत बोलो। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक करके बोलिए, आप अगर सब एक साथ बोलोगे तो 14 के बाद मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप ले रहे हो, ये ले रहे हो, पहले ये बताओ। नहीं, ये भी आपसे सबका हक है बोलने का, वो भी बोलेंगे। मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? कोई ना, बताइए, मुझसे पूछिए, मैं इनसे पूछूंगी। सन 2014 के बाद में इतनी रेलवे की वैकेंसी निकलती थी, सुनने आना बहुत बढ़िया, सारा पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब वैकेंसी रह की प्राइवेट अभी इन्होंने कहा है कि सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। देखो, आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, प्राइमरी में? मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। इसमें इतने लोग हैं, इसमें पूछो कितने लोग प्राइमरी पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ते हैं बच्चे? एक बात, जो यहाँ हो रहा है ना, वो जंतर मंतर पे हो रहा था। जंतर मंतर पे आए थे प्रोटेस्ट करने स्टूडेंट का नौकरी चाहिए, छात्र। मैंने सरकारी और इन लोगों को सहयोग चाहिए प्राइवेट का। देखो, सारी बात ये है, हम किसी रिलीजियस में बात नहीं करते। यहाँ पे जो चल रहा है स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के, स्टूडेंट का मुद्दा जो चल रहा है उसको लेके बात। स्टूडेंट है कितने? 10%। अच्छा, स्टूडेंट मुद्दे में कभी किसी ने बोला ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, सारे अरे सारे असली नीट के बंदे जो है, असली वो
पढ़ाई कर रहे थे और 22 लाख स्टूडेंट 11 लाख पास होके आ गए और उनका पिछली टैली जो है ना 694 उन्होंने जवाब दिया है कि RS मुर्दाबाद। वहाँ पर वो नीट वाले छात्र ये लगाते हैं, ये मुर्दा छात्रों का ये प्रोटेस्ट था। अरे ये बताओ तुम कह रहे हो भैया भारत से क्या मतलब है? छात्र को आरएसएस से और राम से क्या मतलब है? कह रहे कश्मीर को आजाद करो। अरे कश्मीर भाई साहब हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर को आजाद करो। सुनिए मैं बता रहा हूँ ये अभी मुर्दाबाद कौन लगा रहा है? छात्र लगा रहे हैं, प्रदर्शनकारी वो जो क्रिमिनल आए हुए वही अपराधी लगा रहे हैं, अपराधी आए हुए हैं वहाँ पर। एक मिनट उनका भी सुन लो। आप छात्र नहीं हो, एक मिनट अंकल, छात्र कहाँ थे? बात कर लो। ले गए हो आप तो छात्र की बात कर रहे हो। अरे जो ड्रिंक किया ना अंकल आप थोड़ा साइड हो जाओ, आप थोड़ा साइड हो जाओ, आप थोड़ा साइड हो जाओ। आप बताओ आप क्या कह रहे थे? आप बताओ भाई एक बात बताइए। हाँ। भाई जिसकी पेंशन आ रही है ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जिसके पास में आज के क्षेत्र में वर्तमान में किसके पास में नौकरी नहीं है, सारा पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, सरकारी नौकरी कहाँ है? कोई जवाब देगा? बताइए। पहले बताओ इनसे ये पूछो प्राइवेटाइजेशन क्या किया है? LIC को किया है, बैंकों को किया है, रेलवे को किया है, किसको किया है? सबको कर दिया। अरे सबको कहाँ किया बताओ मेरे को बताओ। आज भी सरकार का स्टेक है। आपको पता 51%। अब देखो बात नहीं सुन रहे, अब बात नहीं सुन रहे, एविडेंस लेके आओ। अभी 50 देखो जब किसी भी आदमी का 51% से ज्यादा ऊपर कंट्रोल होता है ना किसी कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो बॉस होता है। वो मतलब अब यहाँ पर है ना जितनी भी बात कर रहे हैं ना, हर चाहे बैंक ले लो LIC ले लो, सब में 94% स्टेक है गवर्नमेंट का। तो प्राइवेटाइज कैसे हो गया मुझे बताओ ना, कैसे हो गया? आप भी तो देखो, आप तो देखो पत्रकार है, आप बताओ कैसे हो गया स्टेक है? कुछ नहीं बताइए। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। हाँ। इन्हें ये नहीं पता अभी। मुझे पता नहीं, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ भाई साहब। देखो मैं तो आपकी जर्रा नवाजी है जो आप मुझे सिखा रहे हो। थैंक यू भाई साहब, आज जोड़ के भाई साहब का धन्यवाद। बीजेपी की मीडिया है, बीजेपी की मीडिया जर्रा नवाजी है साहब। कौन दे रहे हैं? 1 मिनट अंकल, इधर आ जाओ, सुन लो। पत्रकार का भी किसी का नहीं होता, इधर आ जाओ। ध्यान का निष्पक्ष होता है वो। अगर आ जाओ बताती हूँ मैं फिर किसकी तरफ से आई हूँ मैं। अंकल भागे क्यों? अजीब है, जो कोई भी आ रहे हैं बीजेपी में मीडिया बोल के चले जा रहे हैं, मजाक चल रहा है क्या? आपको यार मुझे जरूरत आप एक सवाल कर दीजिए। 2014 के बाद आप बता रहे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है बच्चों को, सारे प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो आप तो मुझे इतना बताओ कि कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में योगी ने कितने कॉलेज बंद करे या कितने चालू करे सरकारी? बताइए। आप इनसे पूछिए। अरे तो आप बता दो ना, पहले बताओ तो सही, पहले बताओ सही। और देखो जो स्कूल में अगर छात्र नहीं आएंगे तो वो क्या करेगा? बंद करे। जब छात्र नहीं आएंगे आपको पता है घर के पापा एक मिनट उनके घर से लेके आपको पता है हर महीने 28 जब एक स्कूल खोला है, एक सेकंड, आपको पता है हर महीने अंकल आपने एक रिपोर्ट देखा है? बच्चे बोल रहे हैं कि 7 दिन तो मोबाइल में पी के आ गए। आपको अंकल पता है हर महीने 28 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं? कोई भी नहीं करे, कोई ऐसा कोई डेटा है? लिस्ट है मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे पास दिल्ली में तो कोई भी नहीं, दिल्ली में तो कोई भी नहीं है, दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के मेरे पास में लिस्ट है। अगर बात सुनो, स्कूलों में छात्र नहीं जाएंगे, उनके माँ बाप उनको नहीं भेजेंगे, तो देखो छात्रों को MCD स्कूल में भेजते हैं तो वो जाएंगे नहीं। तो फिर तो भैया अगर एक स्कूल की कैपेसिटी 300 बच्चों की है और उसमें 50 आ रहे हैं बंदे, 60 आ रहे हैं, 60 बंदे हैं, तो क्या करेंगे? इतना खर्चा कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट भाई? तो फिर वो मर्ज कर देती है स्कूलों को, बनने स्कूलों को मर्ज कर देती है। आसपास जो 5-6 स्कूल होते हैं उनको मर्ज करके उतने बच्चे बना देते हैं। ये होता है, बंद इसी वजह से हो रहे हैं। अंकल अभी सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मोदी के इस्तीफे और अमित शाह के इस्तीफे को लेकर के फिर से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे रहते हैं तो आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ सच में प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे?
नहीं हो तो नहीं रहा। देखो इस चक्कर में तो हाँ पार्लियामेंट में जरूर आवाज उठी है अमित शाह के लिए। यहाँ तो इसके कनेक्शन में कोई वो मतलब इस्तीफा नहीं। और मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं सही बताऊँ मैं कभी जंतर मंतर नहीं गया। मैं जब सीजेपी का तो ये हो ना जब भी नहीं गया, मैं कभी नहीं गया। अच्छा, मोदी जी के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं सीजेपी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से, तो क्या लगता है ये जायज है? कोई जायज नहीं है। सब देखो बात सुनो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सब हताश हो चुके हैं अपोजिशन वाले। एक के बाद एक पराजय होते जा रही है। हर स्टेट के अंदर पराजय हो रही है, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, कभी वेस्ट बंगाल में, तो कभी महाराष्ट्र में। मेरे को ये बताओ, कहीं सब जगह पराजय हो गए। तो मतलब ये सिर्फ ये है कि हताश हो चुके हैं, इनके अरमान दब गए हैं। इस वजह से बस ये इस्तीफे मांग रहे हैं और कुछ नहीं। इस्तीफे मांगने का कोई पर्पज ही नहीं है इनको। बताओ, वो कहते हैं छात्रों पे लाठीचार्ज कर दिया, ये कर दिया। छात्र थे कितने? 10% भी थे मात्र। ज्यादातर तो उपद्रवी थे। उपद्रवी जो थे उनके आपने देखा होगा लिस्ट आई है जो 2873 तो क्रिमिनल्स थे, जो रेपिस्ट है और मर्डरर है। उन्हें मतलब 12 मर्डर के केस चल रहे हैं, कोई डकैत हैं, इस तरह के। तो मेरे कहने मतलब ये कह रहे थे कि एक भ्रमित किया करने वाला पार्टी है, भटकाने वाला। तो हाँ, भ्रमित ही कर रहे हैं युवा को। हमारा युवा जो है उसका जो विजन होना चाहिए वो विजन नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लोगों के पार्टी के बहुत जो है ना अलग अलग पार्टी के बैड एलिमेंट जो है ना उसमें प्रवेश कर गए, जिससे छवि खराब हो रही है। हमारा युवा देश की शान होता है, उसको भ्रमित किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में बीजेपी के अगेंस्ट नारे लगाए गए। चलो ठीक है, वो सरकार है, आप उसके लगा रहे हो, अच्छी बात है। बट जो एक देश के प्रधान होते हैं उनके लिए आप लोग एक अभद्र टिप्पणी कर रहे हो, अभद्र गालियां दे रहे हो। प्रोटेस्ट में आप देख रहे हैं कि कई तरीके के बहुत बेशर्म वाली पोस्ट वायरल हुए थे। बच्चे गालियां किस तरीके से दे रहे थे। आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, भगवान को कहीं ना कहीं गाली दी गई। देश तोड़ने के जो बात कर रहा है उसके लिए एक आवाज उठाए गए। कश्मीर के मुद्दे पे तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे उठाए गए। आपको क्या लगता है कि ये पार्टी कहीं ना कहीं दूसरे पार्टियों से फंडिंग टाइप जो अभी तक के आ रहे हैं मुद्दे, वैसे कुछ था? नहीं, इस तरह का नहीं है। बट ये देखिए क्या है कि कुछ देशद्रोही वाला एक्टिविटी जो है लोगों में दिखाई पड़ता है, और देश के विरुद्ध बोलना जो है ना लोगों को हमेशा लगता है। वही सब जो है ना वही पार्टी सब आके जो मंच पे साझा कर रहे थे, इससे साबित होता है कि कुछ गलत। अभिजीत दीपके अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कैसे दिख रहे हैं आप? वो अपनी राजनीतिक पार्टी से के हैं? नहीं, बच्चों की आड़ में? नहीं, बच्चों के फेवर में वो कभी नहीं रह सकते। वो अपना राजनीतिक सेकना चाह रहे। आपको क्या लगता है कि इस बार यूपी चुनाव में अखिलेश यादव आएंगे या योगी जी? बिल्कुल योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे तो ऐसा क्या लग रहा है कि उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या किस मुद्दे को लेकर क्या? नहीं, उनका एक अलग विजन, मुद्दा क्या रहेगा जो उनको डेवलपमेंट का मुद्दा है। देश को एक एडमिनिस्ट्रेशन जो जैसा होना चाहिए वो शासक होता है वो दे रहे हैं। अखिलेश यादव क्यों नहीं आ सकते? उस तरह का नहीं है उनका, एक अलग जो है छवि है उनका छवि। योगी जी का छवि वो नहीं लग सकता। अखिलेश नहीं बन सकते सीएम। कैसे नहीं बन सकते? बने तो थे एक बार। नहीं बन गए थे तो अपने पिताश्री के जो है नेताजी जो थे उनके चलते बन गए थे, लेकिन अदरवाइज ऐसे नहीं बन सकते, बन भी नहीं सकते। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी तो जब तक जिंदा रहेंगे हो सकता है कि यही रहे प्रधानमंत्री। ये नहीं कि मैं भाजपा का हूँ, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा का किसी पार्टी का नहीं। इनका विजन देश के कल्याण के लिए हमेशा है, हमेशा रहेगा। थैंक यू अंकल।